देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन अलग धर्म में शादी करना या प्रेम करना गुनाह तो नहीं है। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर खान के प्यार में हिंदू महासभा लव जिहाद का एंगल तलाश रही है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव मुन्ना शर्मा ने चिट्ठी जारी कर इसे लव जिहाद बताते हुए शादी रोकने या फिर अतहर को हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। इश्क को चाहिए बस एक नजर, एक जैसी सोच, थोड़ी नजदीकियां और जरा सी एक दूजे की परवाह। ये सब जब इकट्ठा हुआ तो 2015 की आईएएस टॉपर टीना डाबी और आईएएस में दूसरे स्थान पर रहे अतहर आमिर खान भी इकट्ठे हो गए। दोनों ने प्रेम की साकरी गली में एक होकर चलना तय किया तो इश्क की इस नजर पर एक और नजरिया उठ खड़ा हुआ है। दोनों के प्रेम को धर्म की बंदिशों के बीच हिंदू महासभा ने लव जिहाद की परिभाषा दे दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा है, आईएएस टॉपर टीना डाबी की आईएएस प्रशिक्षु अतहर आमिर खान से विवाह करने का निर्णय भारत में चल रहे लव जिहाद का हिस्सा है। मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें भारत को इस्लाममय बनाने में लगी हैं। टीना के माता पिता को इस संबंध में टीना को उचित परामर्श देना चाहिए। चिट्ठी के मुताबिक हिंदू महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल टीना डाबी के परिवार से मिलकर सलाह देगा और उनसे कहेगा कि अगर ये शादी रोकना संभव ना हो तो कम से कम अतहर खान की हिंदू धर्म में वापसी के बाद ही शादी हो। अतहर खान की घर वापसी और शुद्धि के काम को हिंदू महासभा संपन्न करेगी। वैसे तो हमारे देश में धर्म और जाति को लेकर काफी विरोधाभास है। इस पर से जाति के भीतर के गोत्र और खाप भी हैं। लोग शादियों से पहले वर वधू के ग्रह, नक्षत्र और कुंडलियां मिलाते हैं, लेकिन साल 2015 के यूपीएससी के 2 शीर्ष टॉपरों ने इन तमाम रीतियों को तोड़ दिया है। वो एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं। टीना डाबी जहां हिंदू धर्म में दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, वहीं अतहर आमिर कश्मीर के मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों अभी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जल्द ही दोनों सगाई भी करने वाले हैं, लेकिन अब ये प्रेम संबंध एक बार फिर लव जिहाद के कोण में फंस गई है। एनडीए सरकार आने के बाद से लव जिहाद के एंगल ने काफी जोर पकड़ा था, जो अब देश को 2 होनहार अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारियों के प्रेम संबंध से हिंदू महासभा ने जोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा आप समझ सकते हैं। टीना डाबी और अतहर इन दिनों मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोनों के बीच एक सम्मान समारोह के दौरान मुलाकात होती है। प्यार में बदल जाती है मुलाकात। टीना ने इस रिश्ते का इजहार फेसबुक पर किया। तमाम लोगों ने बधाइयां दी, कुछ को एतराज भी हुआ। टीना और अतहर ने तय किया कि वो साथ रहेंगे। ये उनकी जिंदगी का निजी फैसला है। अपनी जिंदगी उन्हें अपने लिहाज से जीने का हक है। अपना मनपसंद साथी चुनना उनका संवैधानिक अधिकार है। इन दोनों के रिश्ते पर परिवार को भी एतराज नहीं, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कहे जाने वाले मुन्ना कुमार शर्मा को एतराज है। वो इसे लव जिहाद कहते हैं। टीना डाबी और अतहर आमिर खान ने अपने इस रिश्ते को कभी छिपाया भी नहीं। टीना अपने फेसबुक पेज पर अतहर के साथ अपनी तस्वीरें साझा करती है। 9 नवंबर 2016 को टीना ने अतहर और अपने प्रेम संबंधों के बारे में फेसबुक पर लिखा भी। टीना ने लिखा, इन अ रिलेशनशिप विद अतहर आमिर खान। अतहर के लिए पहली नजर में प्यार हो गया। हम एक दूसरे से नॉर्थ ब्लॉक में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर में होने वाले एक सम्मान समारोह में सुबह मिले और शाम तक आमिर मेरे दरवाजे पर थे। इस रिश्ते के कबूलनामे के बाद टीना डाबी ने तमाम तस्वीरें फेसबुक पर साझा की है। फेसबुक पर ज्यादातर लोगों को टीना डाबी को इस रिश्ते के लिए शुभकामनाएं दी।
लेकिन सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने टीना की इस रिश्ते के लिए आलोचना भी की। यहाँ तक कि इस रिश्ते को कुछ लोगों ने फेसबुक पर लव जिहाद तक कह डाला। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुश हैं, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं कुछ आपत्तिजनक कमेंट से डिस्टर्ब हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि पब्लिक लाइफ में रहने की छोटी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। मैं एक आजाद ख्याल वाली लड़की हूँ, मुझे अपना चुनाव करने का अधिकार है। हम दोनों के साथ हमारे पेरेंट्स भी काफी खुश हैं। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म के इंसान के साथ रिलेशनशिप रखने पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। दोनों टॉपर्स ने अपनी रिलेशनशिप को किसी से छिपाया नहीं है, बल्कि फेसबुक पर साथ में कई फोटोज शेयर किए हैं। 16 दिसंबर को टीना ने आमिर के साथ नीदरलैंड में विजिट की फोटो शेयर की। फिलहाल दोनों इस रिश्ते से खुश हैं, दोनों के परिवार भी, लेकिन ऐतराज है तो धर्म के कुछ ठेकेदारों को, जो इसे लव जिहाद के चश्मे से देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। टीना डाबी और अतहर आमिर खान देश के चर्चित आईएएस टॉपर हैं। दोनों का देश के लोगों की जुबान पर उस वक्त नाम चढ़ता है जब मई 2016 में यूपीएससी परीक्षा 2015 के रिजल्ट आते हैं। देश भर में दोनों को सराहा गया। अब इन दोनों ने साथ साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2015 के परिणाम में दिल्ली की टीना डाबी ने टॉप किया है। टीना डाबी पब्लिक पर्सोना इसी दिन बनी थी। 10 मई 2016 का दिन था जब देश ने इस होनहार छात्रा का नाम जाना। हर कोई टीना डाबी की तारीफ कर रहा था। 22 साल की टीना डाबी ने इसी दिन सिविल सर्विस परीक्षा 2015 की परीक्षा में टॉप किया था। बीएसएनएल में वरिष्ठ पद पर तैनात जसवंत डाबी की पहली संतान टीना ने यूपीएससी के नतीजों में ऑल इंडिया टॉप किया तो उनके घर में बधाई देने वालों की ऐसी भीड़ जुटी कि खड़े होने के लिए भी जगह कम पड़ गई। टीना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट डिग्री की। टीना का परिवार इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ा है। पिता बीएसएनएल में अधिकारी हैं, तो मां हिमाली डाबी ने टीना की परवरिश के लिए पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। टीना ने 11वीं कक्षा में ही यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया था। टीना की नजर अब हरियाणा कैडर पर है। उनका कहना है कि इसके पीछे की एकमात्र वजह राज्य में लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर काम करना है। 10 मई 2016 को ही देश ने एक और नाम जाना, अतहर आमिर खान। अतहर ने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। अशांति और हिंसक झड़पों के बीच घिरी कश्मीर घाटी के इस युवा ने अपना अलग मुकाम बनाया। अतहर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। इससे पहले अतहर 2014 में यूपीएससी परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे। उनकी रैंक 560 होने की वजह से आईआरटीएस कैडर मिला था। अतहर ने मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान उत्तर प्रदेश कैडर को तरजीह दी है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग लेते हुए दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन फिलहाल इसे हिंदू महासभा ने लव जिहाद का एंगल देकर विवाद खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।